जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इस लेक्चर वीडियो में आंसर की जानेंगे। जो 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ था, उसका शिफ्ट 1 का पेपर के हम आंसर की लेके आए हुए हैं। आप अपने आंसर की को चेक कर लीजिएगा, आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं या कितने क्वेश्चन गलत करे हैं। तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो देखिए, हम पेपर को देखते हैं और अपने आंसर की को मिलान करते हैं। यहाँ से जीएस का पेपर स्टार्ट होता है, तो जब हम जीएस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, हरिशेर द्वारा। आप देख लेना ऑप्शन, ठीक है, आपको इधर उधर मिलेंगे, आपको करेक्ट आंसर देखना हरिशेर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, चिल्का झील। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम डायरेक्ट बताते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चनों का मिलान करते जाइए, कितने आपके सही गए, ये करेक्ट आंसर किए। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। चौथा प्रश्न देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया पर। ओके, चलिए। और निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो आप, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आप अच्छी तरह जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन डी। आप मिलान करते जाइएगा, आपके ऑप्शन अलग अलग होंगे, ठीक है, इनको आप अच्छी तरह से मिलान कर लीजिएगा। कोई ऑप्शन ए पर होगा, कोई ऑप्शन बी पर होगा, ठीक है, कई तरह के पेपर हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए। 8वां प्रश्न देखिए, बेलाडिला की पहाड़ियाँ वेल के कुवड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ओके, चलिए। 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, वो पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 10वां प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिएगा, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, ये महाकवि कालिदास की कृति है। और 11वां प्रश्न देखिए, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, 23 अप्रैल को बनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता है? वो कहाँ पर हुई थी, किस राज्य में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में हुई थी। ये क्वेश्चन कहीं ने गलत किया होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश है। ओके, चलिए। और 13वां प्रश्न देखिए, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन को कई लोगों ने गलत किया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, जिन्होंने बी लगाया वो करेक्ट आंसर है, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, ये, ठीक है। और 14वां प्रश्न देखिए, अब किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जब शहर में, ठीक है, वृद्धि होती है जनसंख्या की तो शहरीकरण बोलते हैं, और जब ग्राम में होती है तो ग्रामीकरण बोलते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां प्रश्न है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे NALCO का, ठीक है, बोलते हैं, और का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप मिलाते जाइएगा, आपके कितने करेक्ट क्वेश्चन गए ये हमें इस कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और आप नेगेटिव मार्केटिंग काट कर, ठीक है, बताना आपका कितना अंक मिले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 16वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO बोलते हैं, ठीक है, WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जी, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है, ठीक है, वहाँ इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 17वां प्रश्न है, जहाँ देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो उसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन डी, ठीक है। जो लिंक्डइन है, लिंक्ड इन जो है ये प्लेटफॉर्म है, ये जॉब ढूंढने के लिए सबसे प्रयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन जो ए है, देखो कालीन उबराई के लिए ये प्रसिद्ध है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। जो अशोक है वो हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, 20वां प्रश्न है, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ये बलिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, 21वां प्रश्न यहाँ देखिएगा, तो ये है, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एनी बेसेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेपर बहुत इजी है, ठीक है, आपने पूरी तरह से अच्छी तरह से किया होगा और इस बार आपका सिलेक्शन अवश्य होगा, ठीक है। आपने अगर मेहनत की है और ठीक है तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। ये पेपर बहुत इजी बनाया है। और देखिए चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। और 22वां प्रश्न है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ऑप्शन बी, भगवान कृष्ण जी की जन्मभूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23वां प्रश्न है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, ये सिकंदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये क्वेश्चन कई लोगों ने गलत भी किया है, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जो हुरका बॉल है, ठीक है, ये मक्के की खेती और धान की खेती के दौरान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, 25वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, धरती के नाम से जानते हैं उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26वां है, जो UPSSF का पूरा नाम बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई लोगों ने गलत किया है, ठीक है, और लेकिन इसका करेक्ट आंसर पता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ओके, UPSS का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश, जो ऑप्शन ए है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ओके, चलिए 27वां प्रश्न देखिए, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये उत्तर प्रदेश की पहल है। ओके, चलिए 28वां प्रश्न देखिए, जो विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये विमुद्रीकरण है जिसे हम नोटबंदी के नाम से जानते हैं। ये इंग्लिश का वर्ड है, किसके नाम से जानते हैं? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, नोटबंदी के नाम से। चलिए 29वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है, जो GST इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के आधार साथ ही एक दर पर वस्तुओं और सेवा दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। ठीक है, ये इसके लिए GST के लिए सही नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30वां प्रश्न है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये फिशिंग कहलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 31वां प्रश्न है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? ये तो आपको पता ही है, ठीक है, ये बांग्लादेश की मुद्रा टका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आपको ये पता होगा तीनों ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये खेल से दिया जाता है, खेल में मेजर ध्यानचंद ये भी खेल में दिया जाता है पुरस्कार, और अर्जुन पुरस्कार ये भी खेल में दिया जाता है, जबकि ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ठीक है, ये इसमें दिया जाता है सहकारी और दुग्ध उत्पादन के लिए। ठीक है, चलिए 33वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो कांडला का बंदरगाह है, ये जिसे हम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं, यही, ठीक है, ये गुजरात में स्थित है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 33वां प्रश्न है, 34वां प्रश्न है। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय आधारशिला रखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये गांधीनगर में रखी है। ओके, चलिए 35वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किससे हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है इसका उद्घाटन। ओके, चलिए 36वां प्रश्न देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इटली को दी है। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न देखिए। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट जो INS कावरन है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी, ठीक है, कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो इसका करेक्ट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको हम सीमांत गांधी बोलते हैं, आपको ये पता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब और यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, अब हिंदी में मिलान करते हैं, वो GS थी जब से ऊपर तक, और ये अब हिंदी स्टार्ट है यहाँ से। ओके, 39वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये तद्भव है। ठीक है, जो काज है ये तद्भव शब्द है, ये हिंदी का शब्द है, और जबकि ये तीनों तत्सम शब्द हैं, ये संस्कृत कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? अब इसने तत्सम शब्द पूछ लिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो नव्य और स्वर्णकार है ये तत्सम है, जबकि ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ये क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने गलत किया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये कमल के पर्यायवाची हैं दोनों ही, नलिन और राजीव। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 42वां प्रश्न है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्य के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? जब हम पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम ईशान बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, जो शशधर और शशिधर है, ये वो करेक्ट भिन्नार्थक श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। ठीक है, अर्थभेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 44वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? आपको शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसका करेक्ट कौन सा आंसर होगा? तो आप देखोगे लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं तो लड़के अध्यापक से आती है। ठीक है, ये भी गलत है, ये पहला वही 10 बजने को 15 मिनट है, तो ये भी गलत है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी भी राइट आंसर होगा, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। हमें पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, विहार ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी ये ठीक है ये स्त्रीलिंग शब्द आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सोना का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, जो संबोधन कारक है इसमें हे ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48वां क्वेश्चन है। जो चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, जो आहट जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन डी आहट इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अभि। ठीक है, ये वो करेक्ट उपसर्ग है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें तत्पुरुष समास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 51वां प्रश्न है। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, या प्रश्नवाचक सर्वनाम, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्यों, कब, ये प्रश्न पूछते ना ऐसे, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ओके, 52वां प्रश्न देखिए। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन करना। ठीक है, मदिरालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप देखोगे ये प्रश्न बहुत ईजी था, लेकिन ये भी प्रश्न बहुत लोगों ने गलत किया है।
लोग अक्सर ऐसे लगा के है मदिर प्लस आल है, ये ब्लू गंत है मदिर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मदिरा प्लस आल है। मदिरा के आप जानते हो, ठीक है, वो मदिरा प्लस आल है, मदिरा का घर बोलते हैं आल है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, ठीक है। कई लोगों ने ये किया है लेकिन ये गंत है, मदिर मदिर नहीं होता, मदरा होता है, ठीक है, मदरा प्लस आल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, जो अवतरण चिन्ह है उसे हम उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54वां, सत सही शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसमें प्रश्न में ही छुपा है कि संख्याबोधक है। और सत सही आप जानते हो, जो सत सही है वो 719 इनसे योग से मिलकर बनती है, तो इसमें संख्या है तो संख्या की गणना होती है, तो गणना ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इसका जब संख्या दी है तो उसमें की गणना होती है, संख्या की हम जानते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गणनावाचक विशेषण है उसमें, ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55वां प्रश्न है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब बताओ, जब कोई एक कर्ता दूसरी कर्ता से काम करवाता है तो हम उस क्रिया को हम बोलते हैं पूर्वकालीन क्रिया, सॉरी जो ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। जो अगर एक कर्ता दूसरी कर्ता से काम करवाता है तो उस क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं, तो एक प्रेरणा मिलती है, ठीक है, एक कर्ता दूसरे कर्ता को प्रेरणा देता है, तो इसका यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ये आपके ऑप्शन ए या बी या सी या डी पर होंगे, ठीक है, आप अच्छी तरह से मिलान करना इनको, ठीक है। और 56वां प्रश्न देखिए, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचाना आपको, तो इसका करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है, ये सामान्य वर्तमान काल का है, बहुत इजी प्रश्न ये था। और राम अभी आएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये इसमें कर्तव्यवाच्य है, ओके। चलिए 58वां प्रश्न देखिए, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताना है क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, तिल का ताड़, तिल होता है छोटा और ताड़ होता है बहुत बड़ा, तो इसका करेक्ट मुहावरा है साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। हाँ, तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परोक्ष का विलोम शब्द क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, ये प्रश्न बहुत लोगों ने गलत किया है, ठीक है, परोक्ष का अपरोक्ष कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष, परोक्ष जो परोक्ष है इसका अर्थ होता है जो आंखें परे ना हो, ठीक है, वो परोक्ष का अर्थ होता है, जबकि प्रत्यक्ष का शब्द होता है जो आंखें परे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो 60वां प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये भी प्रश्न बहुत लोगों ने कोई गलत किया है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अत्यधिक कंजूस होना, लोगों ने इसे ऑप्शन डी लिखा है, ठीक है, इसका डी बिल्कुल गलत है। चांद चली जाए पर पैसा ना जाए, ये गलत है। चमड़ी जाए, ठीक है, पर दमड़ी ना जाए, पैसा ना जाए, तो ठीक है, तो ये अत्यधिक कंजूस होना, लोग कंजूस है, ठीक है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जानी चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है, जो रौद्र रस है इसका स्थायी भाव है क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है, द्वितीय और तृतीय चरण में 13 मात्रा होती हैं, जबकि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होती हैं, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, उपमा जो अलंकार है इसमें समान धर्म का होना अनिवार्य होता है। और 64वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, आप देखोगे, ठीक है, जो भाग है ये भागना भी होता है, भाग बांटना भी होता है और हिस्सा भी होता है, लेकिन ब्याज है, ठीक है, ये इसका भाग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ब्याज ही होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65वां, ठीक है, आप देखोगे तो आप देखो यहाँ से दे दिया गद्दा से, आप इसमें से पढ़ोगे तो इसमें से आंसर निकालने आपको, तो इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ, 65वें का आंसर है हमारा जो ऑप्शन सी, ठीक है, भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह होना, इसका करेक्ट आंसर है, आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। और 66वां प्रश्न देखिए, भारतीय लेखकों की किस्मत क्यों खराब है, तो इसका करेक्ट आंसर है इसके दो करेक्ट आंसर हैं, एक तो उसमें जो अब वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते, और इसका करेक्ट आंसर ये है, ठीक है, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक ग्रह योग्य नहीं मानते, इसके दो करेक्ट आंसर का शीर्षक आप पढ़ोगे जो गद्दांश दिया है, तो इसके दोनों करेक्ट आंसर हैं। अब ये बोर्ड के जो उत्तर प्रदेश है और किसका करेक्ट माने, ठीक है, आप इसमें थोड़ा कन्फ्यूज है, ये वो ही बताएगा जो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस बोर्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 67वां प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है
क्योंकि ऑप्शन डी, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो आप जब गद्यांश पढ़ोगे तो ठीक है, इसमें लिखा है स्पष्ट ऑप्शन बी अंग्रेजी, जो ठीक है इसका करेक्ट आंसर अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो सुशिक्षित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17वां प्रश्न है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो प्रेमचंद जी है ये, ठीक है, इनकी ये रचना है मानसरोवर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये संत रैदास की शिष्या थी मीराबाई। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ये बंगरू भाषा है जो पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो नहीं एक निषेधवाचक है ये, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये समुद्र का जो रत्नाकर है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, जबकि ये तीनों नहीं है। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघ और मेद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो मेघ होता है वो बादल बोलते हैं और जो मेद होता है वो यज्ञ बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बादल और यज्ञ। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होगा। अब अच्छी तरह से मिलान कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। ठीक है, जो स्त्री अभिनय करती है उसे हम ऑप्शन सी अभिनेत्री बोलते हैं। ठीक है, कई लोगों ने इसे नर्तकी किया है और कई लोगों ने इसे नायिका किया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है अभिनेत्री। ओके, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होगा। 77% देखिए, 77वां प्रश्न है, आप यहाँ पर आइएगा। अब यहाँ से गणित स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से वो हमारी हिंदी थी, अब यहाँ से गणित स्टार्ट हुई, आप गणित मिलान कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, इसका अभी क्वेश्चन 77वां प्रश्न है। ठीक है, जो 77वां प्रश्न है इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, आप डायरेक्ट बता दीजिए। ठीक है, इसका 2 आंसर आएगा। जो 78वां प्रश्न है, ठीक है, जो देखिए 78वां प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर बी है इसका भी। ठीक है, आप देखोगे जो इसका करेक्ट आंसर 12 है। आप कैलकुलेट करोगे तो ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, आप करते जाइएगा, टिक लगाते जाइएगा। 79वां प्रश्न देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका भी ऑप्शन बी है, जो 3578.123 है, इसका करेक्ट आंसर है। और 80वां प्रश्न देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका भी। ठीक है, 169, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 81वां प्रश्न, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ये 17,000 इसका करेक्ट आंसर है। आप कैलकुलेट करके कर देना। ठीक है, एक हम आंसर बता देते हैं डायरेक्ट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 82वां प्रश्न है। ठीक है, 82वां प्रश्न देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, जिसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, इसका 100 करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 83वां प्रश्न है। 83वें प्रश्न का डायरेक्ट आंसर है, बता देते हैं। ठीक है, आपको सब मैथ के डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, आप कैलकुलेट कर लेना, ये करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, 83वें का आंसर जब आपका 35% है, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, इसका 35% है। और 84वें का करेक्ट आंसर आप देखोगे तो 84वें करेक्ट आंसर ऑप्शन जाकर सी है। 3115.33 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप कैलकुलेट करना इसका। और 85वें का करेक्ट आंसर जो है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 2500 है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा इसका। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 6 संख्या का औसत। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, इसका 4.5 है। ठीक है, आप मिलान कर लीजिए अच्छी तरह से। और 87वां प्रश्न देखिएगा। ठीक है, जो 87वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन ए है, ये करेक्ट आंसर है, 25/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28वां प्रश्न है। ठीक है, तो 88वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है -94 है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, 4224 इसका करेक्ट आंसर होगा। 90 प्रश्न देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 40 सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 का, तो आपको यहाँ से एक डायोग्राम दे दिया। ठीक है, डायोग्राम में से आपको प्रश्न करने हैं। ठीक है, ये 5 प्रश्न दिए इसमें 91 से 95 तक। ठीक है, तो इसको बताने, तो हम इसे डायरेक्ट बता देते हैं।
2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें 23% की गिरावट आई थी। और 92वां प्रश्न देखिए, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन में बिल्कुल बराबर था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 2002 और 2007 का। ठीक है, आप ग्राफ में देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर यही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 93वां प्रश्न है, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल उत्पादन के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत की वृद्धि क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 183.33% थी। और 94वां प्रश्न देखिए, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, ठीक है, डी, 2007 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 96 से यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट है, आप मिलान कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। तो प्रश्न देखिए, यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। रीजनिंग के प्रश्न है, अच्छी तरह से आप इनको भी मिलान करिएगा। ठीक है, बहुत इजी रीजनिंग आई थी, आपने सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से इनको करे होंगे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको? ठीक है, ये बेन आरेख दे दिया है आपको, पति, परिवार, पत्नी, इन तीनों का बेन आरेख बताना कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, पति अलग होता है, ठीक है, पत्नी अलग होती है, और ये दोनों एक परिवार में होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 97वां प्रश्न देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आप इसमें बताना है, जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है, तो वो 3 है। ठीक है, आप अगर पढ़ोगे, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 3 है। तो 3 किस पर? ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए भी राइट आंसर होगा इसका। और 98वां प्रश्न देखिए, यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाव और गुणा माइनस का अर्थ जोड़ है, तो ठीक है, आप इसमें से रखो वैल्यू करोगे, इसमें से रखो वैल्यू करोगे, तो इसको आप राइट आंसर निकालोगे। इसमें राइट आंसर में थोड़ी प्रॉब्लम से आ रही है, जो राइट आंसर है वो उसमें दिया ही नहीं है। तो पता नहीं इसका जो उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड है वो पता क्या करेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसलिए हम छोड़ते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसमें जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है ही नहीं इसमें। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आप आंसर की आएगी जो हमारी उत्तर प्रदेश वाली, ठीक है, वो पेपर वाली, आप उसमें करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। और 99वां प्रश्न देखिए, इसका छवि बनानी है। ठीक है, आपको इसका दर्पण छवि बतानी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, ये 4 है, 4 कहाँ पर? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका करेक्ट ये 4 है। ठीक है, ये वाली करेक्ट है इसकी छवि, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100वां प्रश्न देखोगे। ठीक है, हमें आपको इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, जो डी है ये वाला मिनिस्टर, इसे बनाई नहीं जा सकता क्योंकि इसमें ई आ रही है। देखो ई इसमें है नहीं, इसमें कहीं नहीं है ई, लेकिन इसमें ई है, तो ये बनाई नहीं जा सकती। ठीक है, और 101वां प्रश्न देखिए, तो आपको, ठीक है, ये फिलअप करने हैं। ठीक है, इसमें बॉक्स दे दिए, तो आप इसमें से करेक्ट आंसर बताना है इन चारों में से कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, आप ये भरोगे AMNADNNA, इसे भरोगे। ठीक है, ऑप्शन बी वाले को ये करेक्ट आंसर बैठेगा इसका। और 102वां प्रश्न देखिए, ये दे दिया। ठीक है, आपको फ्लैश नाम बताना है क्वेश्चन मार्क में, यहाँ कहाँ है, क्या आएगा इन चारों में से। तो आप देखोगे इसमें कौन सा ट्रिक लाई है। आप 8 में 15 जोड़ोगे, ठीक है, 8 में 15 जोड़ोगे 23 बढ़ते हैं, 23 में 15 जोड़ोगे 38 बढ़ते हैं, 38 में 15 जोड़ोगे 53 बढ़ते हैं, 53 में 15 जोड़ोगे 68 बढ़ते हैं, और 68 में 15 जोड़ोगे तो 83 बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 83 जिसने आया है वो करेक्ट आंसर है। ओके, और 103वां प्रश्न देखिए, शेर, माद, खरगोश कहाँ रहता है? शेर माद में रहता है, ठीक है, और खरगोश रहता है बिल में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, शेर जो खरगोश है वो बिल में रहता है। और 104वां प्रश्न देखिए, तो इसका देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, HUMQ, ये कैसे है? तो जो बी है, बी का अगला वाला होता है सी, और पी से क्यू अगला वाला लेटर होता है, और एम का अगला लेटर एन होता है, और एन का अगला लेटर ओ होता है। सेम आपको इसी तरह करना है। ठीक है, जी का अगला लेटर यू होता है, और टी का अगला लेटर यू होता है। ठीक है, और जो पी है, पी का अगला लेटर क्यू होता है, और एल का अगला लेटर एम होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी राइट आंसर होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। है, चलिए 105वां प्रश्न देखिए, आप ये ट्रायंगल दे दिया है, आपको इसमें काउंट करके बताना है कितने ट्रायंगल हैं। तो इसका, ठीक है, करेक्ट आंसर बता दीजिए। इसमें 12 ट्रायंगल हैं, आप काउंट कर लीजिएगा, 12 इसमें ट्रायंगल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और
4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, और 4 किलोमीटर चलता है, तो उस व्यक्ति है वो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, वो 1 किलोमीटर की दूरी है। आप इसे अच्छी तरह से करिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 106वां प्रश्न, 107वां प्रश्न देखिए, ठीक है। ये आप इसे पढ़ोगे, ठीक है। आपको ये बताना है क्या, जैसे में तर्क दिया है, ये वाला कथन दिया है, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए, कंप्यूटर लगाना चाहिए? तो आपको इसको बताना, ठीक है। इसमें तर्क दे दिए चारों। हाँ, इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता हो आएगी। नहीं, इसमें उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। और तीसरा कह रहा है नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, इसमें हम इस पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। और चौथा कहता है हाँ, जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है? तो आपको ये बताना, ठीक है, इसमें कौन सा मजबूत है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। केवल इसमें पहला ही मजबूत है, ये वाला हाँ, इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए 108वां प्रश्न देखिएगा आप। ये 108वां प्रश्न, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत बड़े क्वेश्चन है और लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। ना तो एक और ना ही दो अंतर्निहित हैं। देखिए आप, एक और दो अवधारणा क्या कह रही है? जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। कोई जरूरी नहीं कि 27 साल रहे कारावास में जब राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो ये गलत कथन है। और दूसरा कथन कह रहा है राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, ठीक है, जो जेल रहना एक योग्यता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। और 109वां प्रश्न देखिएगा, ठीक है। आपको 109 से 113 तक के, ठीक है, ये कंप्यूटर के जो संगठन के कंप्यूटर पेशेवर के चयन के लिए निम्नतम मानदंड दिए हैं, ठीक है। अब देखना, ठीक है, ये प्रश्न देते हैं आपको, यहाँ से बताना, ठीक है। और यहाँ से इनसे पढ़कर आपने पेपर किया है, ठीक है, तो इनसे पढ़कर वो यहाँ से यहाँ तक को बताना। अब आगे प्रश्न आएंगे, इनके बारे में बताना, ठीक है। तो एक ठीक है, आप उन्होंने से जो योग्यता दी थी उसमें से बताना है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, जो ऑप्शन बी है, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 110वें का, मोदी जैन है, ठीक है, 1998 से 22 साल की उम्र में, इसका करेक्ट आंसर आपको डायरेक्ट भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, अब जहाँ देखिएगा, ये ऑप्शन जो ए है, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, 111वां क्वेश्चन है, 111वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन डी, यदि मामला जीएम भर्ती को भेजना चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आप इसे को पढ़कर जब कर लीजिएगा, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। और 112वां प्रश्न देखिए, विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो ये है ऑप्शन ए, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। और 113वां प्रश्न देखिएगा, जो दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है, ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, जो ऑप्शन डी है, डेटा अपर्याप्त है, इसका करेक्ट आंसर है ये। और 114वां प्रश्न देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ठीक है, और आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, जो ऑप्शन बी है, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए, ठीक है। जब आप एक पुलिस अधिकारी हैं कि रूप में तैनात हैं और स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर हमला चोरी का आरोप लगाती है और मॉब ब्लीचिंग का प्रयास करती है तब, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 115% देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी होती है, तो आप क्या करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 16वां, दंगा प्रभावित बहु धार्मिक इलाकों के पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, जो सामूहिक सीमाओं लांघने वाले उपद्रवों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। और 117वां प्रश्न देखिए, 117वां, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षण रखनी चाहिए। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और 118वां देखिए, आप एक जांच अधिकारी हैं, एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों
के हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है, आपको क्या करना है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब भ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है। और 119वां प्रश्न देखिएगा, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों, ठीक है, जो कॉलों हैं उसका जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषता के अनुरूप नहीं है, आपको फिर क्या करना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्त अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, और 120वां प्रश्न देखिए। ठीक है, 120वां प्रश्न में डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप इनको पढ़ चुके होंगे, ठीक है, और एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, छद्म नाम का उपयोग करके FIR के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, और 121वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रव्यापी अंकित अभियान, ठीक है, ये है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है। और 122वां प्रश्न देखिएगा आप, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोसी में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, तो आपको क्या करना है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कानूनों का उल्लंघन करने वाले जो हाउसिंग सोसाइटियों का विरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। ठीक है, और 123वां प्रश्न देखिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है। और 124वां प्रश्न देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना भले ही वे स्थापित नियमों के विपरीत हों, इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ओके, और 125वां प्रश्न देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में, ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेशन हाउस अधिकारी। आप बताना, ठीक है, आपको ये बताना है पुलिस स्टेशन का प्रभारी कौन होता है? तो स्टेशन हाउस अधिकारी होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, देखो SHO। ठीक है, स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO बोलते हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर है। 126वां प्रश्न देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाजों, पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानाओं का उल्लंघन करते हैं, तो आपको क्या करना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न चिन्ह आपको बताना यहाँ क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बारिश आएगा, जैसे माँ एक बच्चे को जन्म देती है, जैसे बादल एक बारिश को जन्म देता है उसके। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 128वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ दिए गए शब्द हैं, ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको विषम शब्द से हटना है, इसमें विषम शब्द ढूंढना है। परेशान, दुख, उत्पीड़न, तोड़फोड़, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तोड़फोड़ ये अलग है, बाकी तीनों एक ही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 139वां, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुने जो श्रृंखला का पूरा करेगा। अब देखो यहाँ श्रृंखला कौन सी पूरा करेगा वो बताना। ठीक है, यहाँ खाली जो क्वेश्चन मारा गया यहाँ पर कौन सा आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, ये वाली संख्या आएगी इसमें, 0 जो 18 0 67 है, ये वाली संख्या है इसमें। ओके, और 130वां प्रश्न देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में जो मद्रास को OWNHEQ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में संडे को क्या लिखा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो ऑप्शन बी, UWZPZRYW, ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए 131वां प्रश्न देखिए, शाम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है, और वह अपने प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, वो पूर्व दिशा में है। और 132वां प्रश्न देखिए, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, तो रोहित सुरेश के किस प्रकार संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, वो भांजा है, रोहित सुरेश का भांजा है। ओके, चलिए 133वां प्रश्न देखिए इसका। ठीक है, ये प्रश्न आप पढ़ोगे अच्छी तरह से, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जो 5 है इसका करेक्ट आंसर आएगा, 5 इसमें जोड़े बनेंगे। ओके,
चलिए 134वां प्रश्न देखिए। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है और 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। आपको बताना कितना कोण बनाई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 125 डिग्री कोण बना लेती है जब तक वो ओके। और चलिए 135वां प्रश्न देखिए। ठीक है, आप निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो आप इस देखोगे 135 में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो अस्पताल में अविवाहित नर्स हैं। ठीक है, ये पूछा है सात क्या दर्शाती है, जो सात है ये वाली सात, ठीक है, ये दर्शाती है अविवाहित जनसंख्या और अस्पताल में नर्स हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। ठीक है, अस्पताल में अविवाहित नर्सें हैं। और 136वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंध अच्छी तरह से दर्शाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सूरत गुजरात में पड़ता है, गुजरात भारत में पड़ता है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 24 आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 138वां प्रश्न देखिए। एक पंक्ति में मेहर बाईं से 17वें और दाईं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवार की कुल संख्या कितनी है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, उसमें 35 है टोटल। कैसे करते हैं इसे, तो आप 70 जोड़ लो। ठीक है, 17 और इधर से 18 जोड़ लो। 70 और 18 जोड़ोगे तो ठीक है 35 मिलेंगे आपको। 17 और 18 जोड़ोगे 35, क्योंकि 19वें, तो 19वां और 17 इधर से 17वां और इधर से 19वां, तो एक 17 और 19वां एक ही तो व्यक्ति है, तो इसलिए एक कम जोड़ा है। ठीक है, चलिए। और 139वां प्रश्न देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, ए जो है वो करेक्ट आंसर है, 8 इसका राइट आंसर होगा। और 140वां प्रश्न देखिए। जो मेजरमेंट है, आपको इसमें से बताना है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें रिटर्न्स बनाया जा सकता है, आगे तीनों नहीं बन सकते, ये तीनों नहीं बन सकते। ओके, चलिए। 141वां प्रश्न देखिए। एक वैज्ञानिक सुरक्षित प्रयोगशाला में एक्सरे कोड को याद करने का प्रयास करता है। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको निष्कर्ष बताना है। ठीक है, जो नीचे है, नीचे तो कौन सा कोड यूज किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो 584987 ये कोड इसने यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 142वां प्रश्न है। ठीक है, 142वां प्रश्न अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर अब आपको, ठीक है, बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 143वां प्रश्न नीचे। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि को काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, दर्पण छवि बनानी, इसकी दर्पण छवि क्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जो ऑप्शन ए है बिल्कुल भी राइट आंसर है, ये दर्पण छवि है इसकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पता लगाइए कि आकृति में दिए गए टुकड़ों में 1 2 3 4 में कौन सी आकृति है। ठीक है, इससे आपको आकृति बनानी है, ये इससे आपको कौन सी आकृति बन सकती है इन चारों में से, ये बतानी है आपको। ओके, तो बताइए इसमें कौन सी आकृति बन सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, ये 2 वाली आकृति बनती है। ये कितने ऑप्शन पर है, ये ऑप्शन बी पर है, ऑप्शन बी भी राइट आंसर होगा। ओके, और कैसे बन सकती है, तो आप देखो इसमें तीनों अगर हम जाए इसे यूँ जोड़ दें, देखो यूँ जोड़ दें तो ऊपर का बन जाएगा, और इसे हम यूँ जोड़ दें यूँ। अब देखो तीनों आकृति दिख रही होंगी, एक नीचे, एक इधर, एक उधर, ये तीनों बन सकते हैं। ओके, चलिए। 145वां प्रश्न देखिए। आपको ये फोल्ड करना है। ठीक है, फोल्ड करने पर कैसा दिखेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये जो तीसरा ऐसे दिखेगा ये। ओके, और जब इसे यहाँ से इधर पलट दोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और 146वां प्रश्न देखिए। ए बी की बहन है, बी सी बी की माँ है, और डी सी का पिता है, और ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, वो पोती है। ए डी से कैसे संबंधित है, वो उसकी पोती है। ओके, चलिए। 147वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्द का सार्थक क्रम है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, पहले क्या करते हैं, आप देखो कि सार्थक क्रम लगाना है तो कैसे लगाते हैं, पहले दिन होगा 3। ठीक है, 3 हो गया, और फिर दिन के बाद से थोड़ा काम करोगे। ठीक है, काम करोगे 5, काम करने के बाद थकान सी होती है 1, और फिर रात होती है। ठीक है, 2, और फिर नींद आती है 4। ठीक है, तो 3 5 1 4, ये तो कौन सा है, ऑप्शन बी भी राइट आंसर है। ठीक है, इसमें जी। चलिए, 148वां प्रश्न देखिए। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा भिन्न है। ठीक है, तो इसमें देखोगे आप ऑप्शन जो तीसरा है ये भिन्न है, क्योंकि इसमें अपोजिट है इसमें, और किसी में अपोजिट नहीं है, तो ये भिन्न है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। ओके, 149वां प्रश्न देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दुगनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 49 मिनटों में। और 150वां प्रश्न देखिए। सरल करें। ठीक है, आपको इसे सरल करना है, तो आप जैसे सरल कहोगे इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 2 सही 1/20 का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है,
ये हमने सभी प्रश्न देखे। ये शिफ्ट फन में आया था पेपर, बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन दिए गए हैं और पेपर बहुत इजी है। आई होप आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से सभी कर लिए होंगे और आपने बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही गए हैं सिलेक्ट होने के लिए। इस बात तो आपको वर्दी मिलेगी क्योंकि बहुत पेपर इजी तरह से पेपर आया है और आपने मेहनत की है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।